हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा चैनल पे। CDRI CSIR का जो एक इंस्टीट्यूट है उसमें काफ़ी सारी ओपनिंग्स निकली है जिनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लाइफ साइंस, केमिकल साइंस और फार्मा वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं CDRI की वेबसाइट पे, विच इज़ cdri.res.in। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो नीचे जाने पे यहाँ पे आपको नोटिस दिख जाएंगे। इस न्यूज़ सेक्शन के अंदर जो सेकंड वाला ये नोटिस है, वॉक इन इंटरव्यू फॉर एंगेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ एंड फॉर अंडर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 08/2024। सो इसको एक बार हम देख लेते हैं। सो दिस इज़ द एडवर्टाइजमेंट और इसको जब आप खोलते हैं नीचे जाएंगे थोड़ा तो यहाँ पे डिटेल दी हुई है। सो काफ़ी सारी ओपनिंग्स हैं और इनका वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है 19/12/2024, 19 दिसंबर 2024 को। काफ़ी सारी पोजीशन है जिसमें से नीचे दी गई पोजीशंस में से 1 to 12 जो पोजीशंस हैं 0012 जो कि एरिया ऑफ लाइफ साइंसेज में है, इनका इंटरव्यू वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है 19 दिसंबर 2024 को। इसके बाद में बाकी की जो पोजीशन है फ्रॉम नंबर 013 to 018 जो कि केमिकल साइंस और फार्मा में होगा, उसकी जो इंटरव्यू होंगे वॉक इन इंटरव्यू, दैट विल बी 20 दिसंबर 2024। और इन सभी का रिपोर्टिंग टाइम, जिस भी डे पे आपका इंटरव्यू है, 9 AM आपको वहाँ पे पहुँचना है। रिपोर्टिंग टाइम इज 9 AM। सो लखनऊ का जो CDRI इंस्टीट्यूट है वहीं पे आपके इंटरव्यूज होने वाले हैं। अब एक बार देख लेते हैं पोजीशंस कौन कौन सी हैं। सो फर्स्ट पोजीशन इज प्रोजेक्ट एसोसिएट PAT1, एक ही पोजीशन है। मास्टर इन लाइफ साइंस एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, और इसके बाद में यहाँ पे जो स्टाइफन है वो दिया गया है। सो मैं एक का पढ़ देती हूँ, बाकी मोस्टली सभी का सिमिलर स्टाइफन होगा। सो 31,000 रुपीज़ आपको इमॉल्वमेंट्स मिलेंगे मंथली, जिसके साथ में 20% HRA मिलेगा। जिन स्टूडेंट्स ने CSIR, UGC, ICAR, ICMR, नेट या फिर लेक्चररशिप किया हुआ है, अगर आपके पास JRF नहीं है, LS है, तो भी आप एलिजिबल हैं। असिस्टेंट प्रोफेसरशिप और गेट अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो ये सब स्टूडेंट्स को इतना 31,000 प्लस 20% HRA मिलेगा। और दोज हु हैव क्वालिफाइड नेशनल लेवल एग्जामिनेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट किए गए हों, जैसे कि DBT, DST या कोई इक्विवेलेंट और देयर एजेंसी और इंस्टीट्यूट्स, इसका कोई भी एग्जाम अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप इस पर्टिकुलर फेलोशिप, इस अमाउंटमेंट्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने कोई भी इस तरह का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर रखा और उनका सिर्फ मास्टर्स है लाइफ साइंस में, आप भी एलिजिबल हैं, यहाँ पे फॉर्म जरूर भर सकते हैं। 25,000 प्लस 20% HRA आपको मिलेगा। ठीक है। सो ये सारा बात हो गई स्टाइफन की। नाउ यहाँ पे एज लिमिट है 35 ईयर्स और आपका जो इंटरव्यू डेट है दैट इज 19 दिसंबर। उस दिन तक आपकी जो एज है वो 35 ईयर्स होनी चाहिए। और यहाँ पे आपका जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, टाइटल है उसका, और जो टेन्योर रहेगा इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए 14 अक्टूबर हो गया 2026, 14 अक्टूबर 2026 तक इसका टेन्योर रहने वाला है। नेक्स्ट जो पोजीशन है दैट इज प्रोजेक्ट एसोसिएट PAT1, 01 पोजीशन है। ठीक है। 002 इसका कोड है। इसमें भी मास्टर्स इन लाइफ साइंस एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। ये आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। सेम आपका स्टाइफन रहने वाला है। 35 ईयर्स एज लिमिट है। ये यहाँ पे इसका जो आपका प्रोजेक्ट टाइटल है वो दिया गया है जिसमें आपको पोजीशन मिलने वाली है, और इसका जो टेन्योर है वो रहने वाला है 31 मार्च 2026 तक। अब आते हैं नेक्स्ट वाली पोजीशन पे। सो थर्ड पोजीशन अगेन प्रोजेक्ट एसोसिएट PAT1, एक पोजीशन है। 003 इसका कोड है। MSc इन लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या बायोलॉजिकल साइंसेज में होना चाहिए। यहाँ पे ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। डिजायरेबल का मतलब है अगर आपके पास में ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है तो आपको उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेटेज मिल जाएगा। अदरवाइज अगर ये आपके पास नहीं भी है तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। ये इमॉल्वमेंट्स हो गए। जो आपको स्टाइफन मिलने वाला है वो जैसा अभी मैंने फर्स्ट वाले में डिस्क्राइब किया था सेम है उसी तरह का। ठीक है। 35 ईयर्स आपका एज लिमिट है मैक्सिमम। और इसके बाद में यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट टाइटल है जिसमें आपको काम करना है, और यहाँ का टेन्योर रहने वाला है 31 मार्च 2025 तक। ठीक है। सो ये बात हो गई थर्ड वाली पोजीशन की। फोर्थ पोजीशन है 004 इसका कोड है। प्रोजेक्ट एसोसिएट PAT1, एक पोजीशन है। मास्टर्स इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस विद गेट और नेट क्वालिफाइड, मतलब यहाँ पे गेट या नेट होना एसेंशियल है। राइट। यहाँ पे जिन बच्चों ने गेट या नेट क्वालिफाई नहीं कर रखा है वो फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। ये आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन हो गया। और यहाँ पे जो आपको स्टाइफन मिलने वाला है दैट इज 31,000 रुपीज प्लस 20% HRA मिलेगा। एज लिमिट 35 ईयर्स है और ये प्रोजेक्ट टाइटल है। और जो आपका प्रोजेक्ट है वो शुरू
शुरू होगा 15 जनवरी 2025 को। नाउ द नेक्स्ट वन इज 005 कोड प्रोजेक्ट एसोसिएट PAT2 एक पोजीशन है। मास्टर्स होना चाहिए आपके पास में इन एनी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें इंक्लूड किया गया लाइफ साइंस, जूलॉजी, बायोटेक विद 2 years ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आ गया है कि आपके पास 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट इज ये आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, ये आपके पास होता है तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद में आपको जो स्टाइफन मिलने वाला है दैट इज 35,000 रुपीज़ प्लस 18% HRA। जिन्होंने CSIR, UGC, ICR, ICMR नेट को क्वालिफाई किया हुआ है, या आपने LS क्वालिफाई कर रखा है असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, या फिर आपने गेट क्वालिफाई किया हुआ है, या वो बच्चे जिन्होंने नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कोई भी जो सेंट्रल बॉडी ने कंडक्ट किया हो, जो कि DBT DST द्वारा हो या इक्विवेलेंट, ये पर्टिकुलर आपके पास में होना चाहिए, राइट। सो 28,000 प्लस 18% HRA उन बच्चों को मिलेगा जिन्होंने ऊपर वाला कोई भी और जो चीज़ है वो क्वालिफाई नहीं कर रखा, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपके पास में 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है ये वाले पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए, राइट। मतलब आपका मास्टर्स होना चाहिए और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस हो। अगर आपने नेट नहीं भी क्वालिफाई किया हुआ है तो आपको कम स्टाइफन मिल जाएगा, लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं। 35 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट है। ये आपका प्रोजेक्ट टाइटल रहेगा और इसका टेन्योर रहेगा प्रोजेक्ट का 31 मार्च 2026 तक। अब आते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे। नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 एक पोजीशन है, अगेन मास्टर्स इन बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ना तो कोई नेट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, ऐसा कोई एसेंशियल नहीं है, और यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा गया है, तो जो भी बच्चों ने मास्टर्स कर रखा है इन सब्जेक्ट्स में वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में ये आ गया आपका वही जो स्टार्टिंग में हमने देखा था 37,000 प्लस 16% HRA यहाँ पे मिलेगा, जो कि स्कॉलर्स हैं और सिलेक्टेड फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट CSIR UGC नेट, या फिर आपके पास LS है या आप गेट क्वालिफाइड हैं, या फिर सिलेक्शन प्रोसेस कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम आपने कंडक्ट किया गया हो, उसको क्वालिफाई किया हो, राइट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट या उनकी एजेंसी द्वारा कंडक्ट किया गया हो। 30,000 प्लस 16% HRA मिलेगा उन स्टूडेंट्स को जो अबव कोई भी कैटेगरी में फॉल नहीं करते, मतलब आपने कोई भी इस तरह का एग्जाम क्वालिफाई अगर नहीं कर रखा है तो भी आपको 30,000 रुपीज़ यहाँ पे मिलने वाले हैं। 50 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट है, और ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का टाइटल है, और आपका जो टेन्योर इसका रहने वाला है दैट इज 31/5/2027। इस डे तक आपका टेन्योर रहने वाला है इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 पोजीशन है। MSc किसी भी ब्रांच में हो आपकी लाइफ साइंसेज, और आपके पास एटलीस्ट 4 मंथ का रिसर्च एक्सपीरियंस हो, तो ये डिजायरेबल है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, मतलब ना भी हो तो चलेगा। सो 31,000 प्लस 18% HRA फॉर दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड दिस, और गेट क्वालिफाई हो या कोई नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट DST DBT द्वारा कंडक्ट किया हुआ कोई एग्जाम आपने क्वालिफाई किया हो, तो इतना आपको स्टाइफन मिलेगा। अदरवाइज आपको 25,000 प्लस 18% HRA मिलेगा जिन्होंने इनमें से कोई भी चीज़ को क्वालिफाई नहीं कर रखा है, सिर्फ आपके पास मास्टर्स है लाइफ साइंस के अंदर। एज लिमिट 35 ईयर्स है, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का नाम है, और टेन्योर इसका जो है दैट इज 24 मई 2027, राइट। सो अब नीचे जाते हैं। प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 एक पोजीशन है, MSc इन लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस एंड 2 years ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस। तो यहाँ 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस एसेंशियल है, और आपका जो स्टाइफन यहाँ मिलने वाला है दैट इज 42,000 प्लस 18% HRA। और इसके बाद में जिन स्टूडेंट्स ने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट CSIR UGC नेट LS क्वालिफाई किया हुआ है, या फिर गेट क्वालिफाई किया हुआ है, या फिर कोई भी नेशनल या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी डिपार्टमेंट एजेंसी द्वारा कंडक्ट किया हुआ एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है, तो आपको ऊपर वाला फेलोशिप मिलेगा। अदरवाइज 33,000 प्लस 18% HRA मिल जाएगा आपको, लेकिन यहाँ पे एसेंशियल क्या है, आपको एटलीस्ट 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए MSc के साथ में। यहाँ पे एज लिमिट 50 ईयर्स है, ये प्रोजेक्ट का टाइटल है, और 8 फरवरी 2027 तक इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का टेन्योर रहने वाला है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 एक पोजीशन है, मास्टर्स डिग्री हो किसी भी लाइफ साइंस की स्ट्रीम में, जिसमें यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है कि नेट या फिर गेट क्वालिफाई होना चाहिए आपका, और इसके साथ में 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस भी मांगा है। सो यहाँ पे डिजायरेबल ये वाली क्वालिफिकेशन है। सो यहाँ पे आपको फेलोशिप मिलेगा 35,000 रुपीज़ प्लस 18% HRA। जो एज लिमिट है दैट इज 35 ईयर्स, और ये आपके प्रोजेक्ट का टाइटल है, और टेन्योर जो है वो रहेगा 24 जून 2027 तक।
और नेक्स्ट वाला जो पोजीशन है, पोजीशन नंबर 10, एसआरएफ के लिए पोजीशन है, 3 पोजीशंस हैं और यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लाइफ साइंस हो आपके पास या इक्विवेलेंट, इसके साथ में नेट यहाँ पे एसेंशियल है, नेट या फिर गेट क्वालिफाइड और 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सो ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है और यहाँ पे 35,000 प्लस 16% एचआरए आपको मिलने वाला है। 35 ईयर्स एज लिमिट है, ये आपके प्रोजेक्ट का टाइटल यहाँ पे दिया गया है और टेन्योर जो रहने वाला है दैट इज अप टू 25th of March 2027। नेक्स्ट पोजीशन इज रिसर्च एसोसिएट 1। यहाँ पे 4 पोजीशंस हैं, इसमें आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है पीएचडी होनी चाहिए लाइफ साइंसेज में या इक्विवेलेंट डिग्री हो, एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा है, दिस इज डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, अगर एनिमल स्टडीज में आपका एक्सपीरियंस हो तो फिर अच्छा रहेगा। 47,000 प्लस 16% एचआरए आपको मिलेगा यहाँ पे एज अ स्टाइफन। 40 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट है एंड दिस इज द प्रोजेक्ट टाइटल और इसका जो टेन्योर है प्रोजेक्ट का दैट इज 25 मार्च 2027 तक इसका प्रोजेक्ट का टेन्योर रहने वाला है। नेक्स्ट पोजीशन है रिसर्च एसोसिएट 3 की, एक ही पोजीशन है, पीएचडी होना चाहिए आपके पास लाइफ साइंस या इक्विवेलेंट डिग्री विद 1 ईयर ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस, तो पीएचडी के साथ में 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा है। यहाँ पे आपको फेलोशिप अच्छी मिलने वाली है, 54,000 प्लस 16% एचआरए, एज लिमिट मांगी गई है 40 ईयर्स, दिस इज द प्रोजेक्ट टाइटल एंड टेन्योर जो यहाँ पे रहने वाले दैट इज 25th of March 2027। अब आगे के जो पोजीशंस हैं, सो यहाँ तक 1 to 12 जो पोजीशंस हैं इनका इंटरव्यू डेट है 19th of December 2024, लखनऊ के सीडीआरआई वाले इंस्टीट्यूट, वहीं पे आपका इंटरव्यू होने वाला है और यहाँ पर जो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो 19th of December को सुबह 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। सो इन सभी पोजीशंस में आपको कोई फॉर्म भर के ऑनलाइन नहीं भेजना है, यहाँ पे फॉर्म लास्ट में दिए गए हैं, इसी एडवर्टाइजमेंट में मैं आपको दिखा दूंगी। सो ये फॉर्म्स आपको फिल करके लेके जाने हैं और आपके जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं और साथ में और जो भी उनकी फोटो कॉपीज है अटेस्टेड वो सब आपको देखे जानी है, तो इनको हम अभी देखेंगे। अब आगे जो आने वाली पोजीशंस हैं वो केमिस्ट्री और फार्मा में है, राइट। सो इन सब का जो इंटरव्यू डेट है दैट इज 20th of December। सो 13th ऑनवर्ड जितने भी पोजीशंस आने वाले हैं इन सब का इंटरव्यू 20 दिसंबर को होने वाला है। सो यहाँ पे पोजीशन है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 PAT 1, एक पोजीशन है, एमएससी केमिस्ट्री में आपका होना चाहिए और इसके अलावा नेट क्वालिफिकेशन यहाँ पे एसेंशियल नहीं है, ना ही एक्सपीरियंस मांगा है। 31,000 प्लस 20% एचआरए, अगर आपने कोई CSIR UGC ICMR नेट LS आपने या फिर गेट क्वालिफाई किया है या कोई नेशनल लेवल का एग्जाम दिया है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट द्वारा DBT DST के द्वारा कंडक्ट किया गया हो, तो उस कंडीशन में आपको 31% मिलेगा। अदरवाइज जिस बच्चे ने इनमें से कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है वो भी अप्लाई कर सकता है, सिर्फ MSc और केमिस्ट्री हो आपके पास में। 25,000 प्लस 20% एचआरए आपको मिलेगा और यहाँ पे जो एज लिमिट है दैट इज 35 ईयर्स और ये प्रोजेक्ट का टाइटल है, टेन्योर रहेगा 31st of March 2025 तक। नेक्स्ट जो पोजीशन है दैट इज प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, सो 14th नंबर इसका कोड है। एक पोजीशन रहने वाली है MSc इन केमिस्ट्री फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो और यहाँ पे आपका जो ये फेलोशिप अमाउंट है ये सेम जो ऊपर अभी हमने देखा था उसी तरह से दिया गया है। एज लिमिट 35 ईयर्स है, ये आपका प्रोजेक्ट टाइटल है और प्रोजेक्ट शुरू होने की डेट है 15th of January 2025। नेक्स्ट जो पोजीशन है दैट इज MSc इन केमिस्ट्री जिसमें नेट LS या फिर गेट क्वालिफाइड होना एसेंशियल क्वालिफिकेशन में इंक्लूड किया है इन्होंने। 31,000 प्लस 16% एचआरए यहाँ पे स्टाइफन मिलेगा। 35 ईयर्स एज लिमिट है, ये आपका प्रोजेक्ट टाइटल है और टेन्योर रहेगा 14th of March 2027 तक। नेक्स्ट जो पोजीशन है प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 1 पोजीशन है, 016 इस प्रोजेक्ट का कोड है, इस पोजीशन का कोड है। इसमें आपको MSc केमिस्ट्री होना चाहिए और 2 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस भी मांगा है, साथ में नेट और गेट क्वालिफाइड भी होना चाहिए। नेट या गेट कोई भी एक क्वालिफाइड अगर आप है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पे आपको 35,000 प्लस 16% एचआरए मिलने वाला है। 35 ईयर्स एज लिमिट है और ये आपका रिसर्च टाइटल है, जो प्रोजेक्ट टाइटल है वो गिवन है यहाँ पे 31st of March 2025 तक ये टेन्योर रहने वाला है। नेक्स्ट जो पोजीशन है दैट इज प्रोजेक्ट एसोसिएट 1, एक पोजीशन है MSc इन केमिकल साइंस फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में अगर आपका MSc है तो आप एलिजिबल हैं, कोई एक्सपीरियंस यहाँ नहीं मांगा है और नेट गेट क्वालिफाइड होना भी एसेंशियल नहीं है।
राइट। इसमें आपको 37,000 प्लस 16% HRA मिलेगा अगर आपने CSIR UGC नेट या इस तरह का कोई एग्जाम क्वालिफाई किया है, गेट क्वालिफाई किया है, या नेशनल लेवल कोई एग्जाम जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट द्वारा कंडक्ट किया गया हो, तो आपको 37,000 प्लस 16% HRA मिलेगा। अगर इसमें से कोई और एग्जाम आपने क्वालिफाई नहीं किया है और आप सिर्फ MSc हैं केमिकल साइंस या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, तो 30,000 प्लस 16% HRA आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एज लिमिट 50 ईयर्स रखी गई है। ये प्रोजेक्ट का टाइटल है, टेन्योर रहने वाला है 26 दिसंबर 2025 तक। अब आते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे, दैट इज प्रोजेक्ट एसोसिएट 1। एक पोजीशन है एम फार्म, यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताया गया है और 31,000 प्लस 20% HRA मिलेगा। CSIR UGC ICAR ICMR नेट या LS क्वालिफाइड या गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को, या जिन बच्चों ने नेशनल लेवल एग्जामिनेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट DBT DST ने या फिर कोई इक्विवेलेंट बॉडी ने एजेंसी या इंस्टीट्यूट ने कंडक्ट किया हो, ये आपने क्वालिफाई कर रखा है, तो आपको 31,000 प्लस 20% HRA मिल जाएगा। अदरवाइज 25,000 प्लस 20% HRA मिलेगा अगर आपने सिर्फ एम फार्म किया हुआ है। और यहाँ पे जो एज लिमिट है दैट इज 35 ईयर्स, ये प्रोजेक्ट टाइटल है। एंड जो टेन्योर रहने वाला है दैट इज अप टू 31 मार्च 2025। तो ये बात हो गई सारी की सारी पोजीशंस की। और जैसे कि मैंने बताया आपको ऑलरेडी कि जो पोजीशन कोड 01 से 012 तक हैं उनका 19/12/2024 को इंटरव्यू होने वाला है। और बाकी के जो आगे के कोड हैं 13 से लेकर के 18 तक, उनका 20 दिसंबर को वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है। सो ये जो पोजीशंस है केमिकल साइंस और फार्मा में है, और 1 to 12 जो कोड है वो पोजीशंस आपकी हैं लाइफ साइंसेज के अंदर। सो आपका रिपोर्टिंग टाइम सुबह 9 बजे है और 10 बजे के बाद जो स्टूडेंट्स पहुंचेंगे उन्हें एंटरटेन नहीं किया जाएगा। सो यहाँ पे आपको इसी पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट के अंदर नीचे जो पूरे डिटेल्स हैं वो और मिल जाएंगे। सो जनरल कंडीशंस यहाँ पे बताई गई हैं। एज में रिलैक्सेशन रखा गया है, जो एज लिमिट वहाँ लिखी गई थी उसमें अगर आप SC ST PWD या वुमेन या फिर OBC कैटेगरी को बिलोंग करते तो 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा और 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। ओके, सो अगर इन कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं SC ST PWD और वुमेन कैटेगरी को, तो उस कंडीशन में 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। और अगर आप OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा एज में। और सूटेबल कैंडिडेट्स को यहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्ट किया जाएगा। ये सारी यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं। नाउ TADA नहीं दिया जाएगा, मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा जो भी बच्चे इंटरव्यू के लिए जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आप लोगों के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो दिया गया है, तो इसको अच्छी तरह से देख करके और फिल कर लीजिएगा। नाउ प्रोजेक्ट का जो टाइटल उसके साथ में कोड बहुत ज़रूरी है, कौन से कोड के लिए कौन सी पोजीशन के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो वो देख करके आप अच्छे से फिल करें। सो ये सभी फॉर्म्स हैं जो आपको फिल करने हैं। इसके बाद में ये अंडरटेकिंग है, ये भी आपको फिल करके लेके जानी है ऑन द डे ऑफ वॉक इन इंटरव्यू। सो वॉक इन इंटरव्यू में ये 2 डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपके जितने भी ओरिजिनल्स हैं वो लेके जाएं और उनकी फ़ोटो कॉपीज़, आपका फ़ोटो, ये सब चीज़ें आप लेकर के जाएं। इस पूरे जो नोटिफिकेशन को ध्यान से एक बार पढ़ लें अगर आप इंटरेस्टेड हैं। सो स्टूडेंट्स, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। CSIR के अंदर बहुत ही अच्छा काम होता है, CDRI के अंदर स्पेशली। और अगर आप लोग रिसर्च में अपना फ्यूचर देखते हैं, अगर आप रिसर्च में अपना रिसर्च और जो कि स्पेशली अगर आप देखो ड्रग्स के अंदर अगर आप करना चाहते हैं, सो मेडिसिन में काफ़ी अच्छा स्कोप है। सो यहाँ पे आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। और अगर आप लोग CSIR नेट दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लाइफ साइंसेज एंड केमिकल साइंस। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा जिसमें 10 प्रैक्टिस टेस्ट हैं एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 699, और ये आपको मिल जाएगा JRF अड्डा की एप्लीकेशन पे। JRF अड्डा की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। एंड एज वी नो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। सो स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिएगा।